एक ज्योतिषाचार्य मिले। ज्योतिष भी हमारी कई तरह की होती है। एक अंक शास्त्र होता है, एक सामुद्रिक विज्ञान होता है, एक पराशरी होती है। उन्होंने कहा कि राम कथा 9 दिवस की ही क्यों? तो हमने कहा कि हम आपको किस माध्यम से इसको बताएं, ज्योतिष के हिसाब से या किसी और माध्यम से। चूंकि ज्योतिषाचार्य थे तो एक अंक शास्त्र होता है। अंक समझते हैं ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 9 जो है 9 अंक बनता है। किसका पता है आपको? 9 अंक किसका है? 9 अंक है मंगल का। और मंगल करणी ये जो है ये भगवान की कथा है। इसके इर्द गिर्द जो है राम कथा को सबसे ज्यादा गाने वाले वाल्मीकि, तुलसी, और अगर हम सबसे ज्यादा कहें तो श्री हनुमंत लला है। हनुमान जी है ना। मंगल का संबंध 9 से है और 9 का संबंध श्री हनुमंत लला से है। तो जिस रामचरितमानस में हनुमान जी का अंक हो वह मंगल करने वाली ही होगी, कलुषित भावना को विनष्ट करने वाली होगी। इसलिए ज्योतिष के अनुसार यह राम कथा 9 दिवसीय होती है। आध्यात्मिक पक्ष भी अलग है, लेकिन हमने अपने जो भी हमारे मानस पटल पे उस समय इसका उत्तर समुपस्थित हुआ, विद्यमान रहा, उनको हमने निवेदित कर दिया। और वस्तुतः ये जो कथा है रामचरित सुनबे को रसिया, राम के चरित्र को कौन सुनने का जो रसिक है। और भागवत के अनुसार भी रसिकाः भुवि भावुकाः, जो रसिक हैं, जो भावुक हैं, पहले रसिक होते हैं, जो रस को प्राप्त करना चाहते हैं, रस में डूब जाना चाहते हैं। राम कथा को चाशनी रूप में, जैसे जलेबी देखे हैं ना आप? क्यों माता जी, जलेबी तो खाती होंगी ना? माता जी हमारी बड़ी एक्टिव हैं, सबसे ज्यादा। माता जी आप बहुत क्यूट हो, वो तो है ही है, लेकिन आप हो। माता जी बहुत भक्त हैं, भाव आपका दिखता है, अद्भुत है आपका भाव। वाह माता जी, प्रणाम करता हूं आपको। तो जो जलेबी जैसी होती है ना, तो चाशनी और जलेबी में, हालांकि 2 चीज अलग है, जलेबी अलग है, चाशनी अलग है, लेकिन एक नाम उसको दे दिया जाता है हलवाई के द्वारा, उसका नाम है जलेबी। टेढ़ी मेढ़ी होती है, लेकिन हर जगह उसके अंदर रस विद्यमान होता है। ठीक है ना? तो राम जी की कथा सुनने के लिए रसिक कौन है सबसे ज्यादा? श्री हनुमान जी हैं। तो उन्हीं का अंक है और उन्हीं की इर्द गिर्द पूरी। जब हनुमान जी महाराज, जब राम जी रावण से युद्ध करके, और रावण का जो है अब विनाश तो नहीं करेंगे, उसको मुक्त करके, उसको जाकर के सही स्थान पे पहुंचा करके जब अयोध्या जाते हैं, तो महाराज जी सबने कुछ न कुछ मांगा। इसके पहले एक घटना और घटित हुई। किसी ने कह दिया कि मैया को सिंदूर पसंद है, सिंदूर जो लगाती है ना माँ, सौभाग्य का प्रतीक होता है। तो माँ से पूछे, जनक नंदिनी से हनुमान जी ने कहा कि मैया ये सिंदूर क्यों, किस लिए, इसकी उपयोगिता क्या है, इसको आप क्यों लगाते हैं? बोले भगवान खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा बनती है, ये हमारा सुहाग है, सौभाग्य है। तो पता चला कि हनुमान जी गए एक कोने में, जितना संसार का सिंदूर था, जहां रखा था जो भी 2-4 किलो, उस सिंदूर को लगा करके भगवान के सामने उपस्थित हो गए। भगवान ने कहा, हनुमंत लला ये क्या है? बोले भगवान आप प्यार करते हो ना, जो सिंदूर लगाता है, आप प्रेम करते हो, तो ऐसे तो हैं कि जो सुन लिए, तो वह राम की कथा सुनने के लिए, राम के चरित्र को सुनने के लिए वह रसिक हैं, वो भावुक हैं। और जो भी कुछ कोई बता देता है तो वह जाकर के वही काम करने लगते हैं, जिससे कि मेरी राघव मुझसे प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए महाराज। तो इसलिए जो ये राम कथा है 9 दिवसीय है।